मैं कहूँगा कि चेन्नई सबके लिए दरवाजे खोलता है, लेकिन हम क्या लौटाते हैं ये बड़ा सवाल है। मेरे पेरेंट्स हमें साल में एक बार चेन्नई लाते थे। हम शाम की ट्रेन लेते थे और हम हर रेलवे स्टेशन को गिनते जाते जब तक हम चेन्नई नहीं पहुंच जाते। चेन्नई आना एक ऐसी दुनिया में आने जैसा है जहां आपके लिए सब कुछ जादुई है। भले हम इसे देख ना पाएं लेकिन सूंघ सकते हैं। पसीने की गंध, समंदर किनारे की नमकीन गंध, समुद्री तट की हवा, बिरयानी। चेन्नई में अलग अलग तरह की आवाजें हैं। ऑटो की पॉम पॉम, बस, बाइक। ये आवाजों के समंदर की तरह है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों की जगह है। यहाँ देश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। चेन्नई नाम सबको यहाँ लाया। ये अलग अलग फील्ड्स में सबको मौके देता है। यहाँ उन सभी लोगों को एक मंच मिलता है जो आगे आना चाहते हैं। मेरे लिए मुझ में जो खूबियां हैं वो मेरी नहीं हैं, वो मुझे मिली हैं अलग अलग लोगों से जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। इस शहर को किसने बनाया, वो लोग कहाँ हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब खोजें तो हम शहर को एक अलग नजरिए से देखेंगे। मैं अरिवु हूँ। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर, म्यूजिशियन हूँ। मैं चेन्नई में रहता हूँ और अराकोनम से हूँ। मेरा घर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। हम संगीत बनाते हैं, गीत लिखते हैं, पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई। हम यहाँ बैठकर बात करते थे। मैंने कास्टलेस कलेक्टिव के ज्यादातर गाने यहीं लिखे हैं। मैं इसी बेंच पर बैठा करता था। मेरे लिए अपनी कहानी बताना बहुत अहम है क्योंकि नैरेटिव दूसरों ने तय किया है। देखिए, मेरे दादा दादी खेतीहर मजदूर थे। वो एक जमींदार के लिए काम करते थे। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पूर्वज गुलामी वाली पीढ़ी से आते थे। लेकिन मेरे पिता ने पढ़ाई लिखाई की और मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं वो आपकी कला में झलकता है। मेरा माहौल ऐसा ही था। अलग अलग लोग, पुराने मतभेद, वर्ग भेद हैं, बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष। और हमें जो भी फायदा मिला है वो पीढ़ियों के संघर्षों के बाद मिला है। मेरे पिता मुझसे कहा करते थे, जब मैंने उनसे पूछा कि मैं चेन्नई जाना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, यार मेरा बेटा चेन्नई जाना चाहता है और वो सिंगर बनना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मेरी सलाह है कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इसी सपने के साथ हजारों लोग चेन्नई आ रहे हैं और उनमें तुम्हारा बेटा हार जाएगा। तो मैंने अपने पिता को जवाब दिया, तो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं और नौकरी करूं। मैंने कहा कि नौकरी पाने के लिए भी तो हजारों लोग आ रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस शहर ने मेरे अंदर वो एहसास पैदा किया, ये अवसरों का शहर है। साथ ही ये ऐसी जगह है जहां आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको उसकी गर्मी महसूस होती है। 1000 में एक डॉक्टर बन जाता है और 999 इंजीनियर। मेरे दोस्तों ने मुझे अलग तरह से देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्ट वाले बंदे की तरह। ये शहर मुझे हमेशा बेहतर कलाकार बनने को प्रेरित करता है। गिफ्ट में मिला था, इसलिए ठीक से आवाज नहीं आ रही। देखिए, 1966 ये एक बहुत मशहूर गीत है। आइए सुनते हैं ये गाना। तो ज्यादातर हम ढोलक के साथ इस कमरे में बैठते हैं और गाना और लिखना शुरू कर देते हैं। हम पहले इसे यहाँ गाते हैं और फिर स्टूडियो ले जाते हैं। குடிசை கட்டித்தான் வாழற கூட்டம் குனிஞ்சு குனிஞ்சு கிடக்கும் நிமிந்து நிக்கிறோம் புலிகளாட்டம் இனிமை எதிர்த்து கேள்வி கேட்போம்
मैड्रास अपने दम पर गाना रिलीज करना बहुत चुनौतीपूर्ण है जब बात तमिल इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन की आती है। तमिल इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन एक तरफ बड़ी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री और दूसरी तरफ मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार जो अलग अलग जगहों से अपने सपने पूरे करने म्यूजिक इंडस्ट्री आते हैं। मेरे साथ सबसे अच्छी बात हुई कि मैं कोलैबोरेटर्स में शामिल हो गया, खासकर कास्टलेस कलेक्टिव बैंड के साथ और ओफ्रो के साथ एल्बम। और मेरा काम फिल्म इंडस्ट्री यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। இனி செய்வோம் புரட்சி। खुद पर भरोसा करने की प्रक्रिया, संगीत बनाने की कोशिश। हम एक स्टूडियो बुक कर रहे हैं, हम वहां पहुंचते हैं। यह हमारे लिए बड़ी सफलता है। हमने कभी स्टूडियो नहीं देखा था। मेरे माता पिता को डर था, हम परिवार में पहली शिक्षित पीढ़ी से हैं, इसलिए हमें शिक्षा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अगर आप कला चुनते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो कठिनाई आएगी। तो मेरी माँ कहती थी पहले नौकरी पाओ फिर गाना गाओ। तो अब भी अगर मेरी माँ मुझे परेशान देखती है तो वो कहती है इसीलिए मैंने कहा था कि इस फील्ड में मत जाओ, इसीलिए मैंने कहा था कि म्यूजिशियन मत बनो। मुझे पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड तब मिला था जब मैं बहुत परेशान था। मैं उस समय खोया हुआ महसूस कर रहा था। डायरेक्टर परमजीत ने मुझे फोन किया और कहा तुम्हें ब्लैक लेडी मिली है, बधाई हो यार। और मुझे बहुत खुशी हुई। ये फिल्म सरपट्टा पराम्बरम के लिए मिला। ये बहुत मशहूर फिल्म है। ये बहुत खास है क्योंकि ये अवार्ड बतौर गीतकार मिला। मैं हमेशा से एक सार्थक कवि बनना चाहता था। நடை உடற்பயிற்சி நண்பர்களோடு ஒரு புத்துணர்வான காலை பொழுது இந்த நாள் முழுக்க மகிழ்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் அன்பும் நிறைந்த வார்த்தைகளே பேச வேண்டும் இறைவனும் इयर्कैயும் துணை நிற்கட்டும்। तो चलना, एक्सरसाइज करना और अपने दोस्तों के साथ ताजगी से भरी सुबह बिताना। तो आज मैं पूरे दिन जो भी बोलूंगा उसमें खुशी, आत्मविश्वास और प्यार झलकेगा। उम्मीद करता हूँ कि कुदरत मुझे ऐसा इंसान बनने में मदद करे। तो मैं इस तरह लिखता हूँ और फिर मैं जंग में उतरता हूँ। मुझे उन किताबों से प्यार है जो नैरेटिव बदल देती हैं। ऐसे लोगों से प्यार है जो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। वो चाहे आर्टिस्ट हों, लेखक हों, गायक या फिल्म निर्माता, जो कोई भी नैरेटिव बदलना चाहता है। जैसे अगर आप मेरी दादी के साथ बैठें तो आपको देश का अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा। अगर आप उस इंसान के साथ बैठते हैं जो खेत में मेहनत करता है या भूमिहीन मजदूरों के साथ, उनके पास जमीन के बारे में अलग ही कहानी होगी। ज्यादातर लोग जो चेन्नई में हैं वो लोग गांवों से आए हैं। जहां भी गगनचुंबी इमारत होगी वहां एक बड़ी झोपड़पट्टी भी दिखेगी, क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले लोग ही गगनचुंबी इमारत बनाते हैं। पहले कॉलेज से निकले एक नौजवान के तौर पर मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता था। मेरा सारा लेखन गंभीर, बहुत गंभीर होता था और मुझे एहसास हुआ कि पहले से ही लोगों पर हमले हो रहे हैं, पहले से ही लोग मारे जा रहे हैं, लोग पहले से मुश्किल में हैं। तो यहाँ मेरा क्या काम है? उन्हें दिलासा देना, दरअसल उन्हें उम्मीद देना। पहली बात जो हमसे लूट ली गई वो है खुशी, इसलिए हमें इसे खुशी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें इस देश में खुश रहने का पूरा हक है। To be happy in this land. अब मेरे गाने पूरी तरह से बच्चों पर हैं, मस्ती, डांस और पार्टी के लिए। हम मस्ती भरी एल्बम पर काम कर रहे हैं।
तो एक कलाकार के रूप में अगर आप उन्हें उम्मीद दे सकते हैं बजाय इसके कि उन्हें समझाएं कि समस्या क्या है, तो आप समाधान का आधा रास्ता पार कर लेते हैं। I really feel happy when मुझे वाकई खुशी होती है जब अलग अलग पहचान के लोग, जिन्हें वर्ग या जाति के अनुसार हमसे ऊंचा माना जाता है, तो जब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपके गानों के जरिए हमें समाज को अलग तरह से समझने का मौका मिला। in a different way. आपके गाने सुनने के बाद समाज के प्रति मेरा नजरिया बदल गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक कलाकार के तौर पर यह हमारे लिए प्रक्रिया है, उस काम को ईमानदारी से करना जो हम उस समय कर रहे हैं। असल में उस गाने को बेहतर बनाने की कोशिश करना, सबसे अच्छे गीत के लिए आपको कोशिश करनी होगी। ये सफर मुझे यहाँ तक लाया है। Brought me here. कलाकारों के लिए चेन्नई एक खूबसूरत जगह है, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। इस शहर ने मुझे अच्छे लोग दिए हैं, मेरे आसपास अच्छे दोस्त हैं। हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और चेन्नई में रहते हैं। हर कला की ऑडियंस होती है, लोग यहाँ आपको सुनने आए हैं। Listen to you. I work मैं अपने दोस्तों के साथ काम करता हूँ जो हिप हॉप और गाने दोनों बनाते हैं और क्लासिकल भी। classical also. పడుకోవచ్చిటా అడిక్కి తోడు అట్టి I get to मैं सबसे मिलता हूँ और सब कुछ मेरे गीतों में झलकता है। songs. వీడి కట్టి రాంబా Maybe whatever. हो सकता है उन्हें मुझसे जो भी अनुभव मिले वो उनके गीतों में झलके। Kind of. तो ये एक तरह से मिलकर काम करने की जगह है और ये कलाकारों को बढ़ावा देती है And then और फिर हमारी खूबियां उजागर होती हैं। show the excellence in us. The places where मैं जिन जगह नहीं जा सकता जहां मेरे पेरेंट्स और पूर्वजों को जाने की इजाजत नहीं थी, मेरा संगीत वहां पहुंच जाता है। मुझे घर जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ मेरी जरूरत है, because क्योंकि यहाँ से काम करने पर आपका काम हर जगह पहुँचता है।